हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 का दूसरा भाग लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। अगर इसका पहला भाग आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। चलिए पहला देखते हैं। तो पहला आपका दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका LHS है और ये आपका है RHS। इसमें करना ये होता है कि आप एक पक्ष को लेकर के चलिए और दूसरा पक्ष ले आइए, अर्थात LHS से चलिए तो आपको RHS मिल जाए और RHS को लेकर के चलिए तो LHS मिल जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात आपका बायां पक्ष। बायां पक्ष उसने दे रखा था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो कॉसेक थीटा को जैसे आपको पहले से पता होगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका क्या होगा होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि इसका जो है हर बराबर है और जब हर बराबर है तो क्या हुआ, पूरा साइन थीटा नीचे हो जाएगा और जब साइन थीटा हो जाएगा ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए इसका हो गया होल स्क्वायर और चूंकि पूरे पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ से क्या होगा, साइन बाहर हो जाएगा और जब साइन बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चूंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। और आपको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला आपका होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ऊपर आपका हो गया 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ऊपर नीचे आपका 1 माइनस कॉस ए सेम है, कट जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यहाँ से बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा बीच में मिसप्रिंट हो गया है, इसमें जो थीटा के स्थान पर ए आ गया है, आप इसको जो है थीटा कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगला आपका दिया हुआ है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका भी LHS ले लेते हैं। जब LHS लेंगे तो LHS का है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब क्या करते हैं, हम इसका LCM ले लेते हैं। जब LCM लेंगे तो दोनों का नीचे गुणा हो जाएगा, आपस में क्या होगा, तिरछा गुणा। जो LCM लेने का तरीका आपका है कि दोनों का नीचे आपस में गुणा, cos a अपान 1 प्लस साइन ए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos और cos का हो गया आपका cos स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन का हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, सॉरी। अब जो है नीचे देख लीजिए, ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, cos स्क्वायर ऐसे रहेगा और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल दीजिए। जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए। और जब 2 साइन ए हो गया, अब चलिए आगे देखते हैं। तो cos स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिख लीजिए क्योंकि आपकी सर्वसमीका बन जाएगी और जब सर्वसमीका बन जाएगी तो इसकी वैल्यू होती है 1। शेष क्या बचा, शेष आपका बचा 1, तो आपका 1 हो गया और 2 साइन ए तो हो गया 2 साइन ए। चूंकि आपकी सर्वसमीका होती है, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती तो पूरी की वैल्यू आपकी होगी 1 प्लस 2 साइन ए, ये आपका 2 साइन ए अपान कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 मिलके 2 हो गया प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 2 बाहर कॉमन हो गया आपका, जब 2 बाहर कॉमन होगा तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा प्लस साइन ए और नीचे हुआ आपका cos ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों कट जाएंगे और कटने के पश्चात बचेगा 2 cos ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपान cos ए और 1 अपान cos ए होता है सेक ए, अर्थात 2 सेक ए, और यही आपका क्या था, RHS। ये प्रूव करना था। ध्यान रखना बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका हर हाल में यहाँ से आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। एक क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का आपको जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। ठीक, चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है tan A अपान 1 माइनस कॉट tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो एक पुराना काम LHS को लेकर के प्रारंभ करते हैं। tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। आप बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करके समझते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। या अन्य कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्द से जल्द उसका वीडियो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा अपने चैनल पे। चलिए क्या करते हैं कि इसको जो है हम ब्रेक कर देते हैं। कॉट थीटा के सभी पदों को tan थीटा में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्योंकि इसमें जो है कुछ वैल्यूज कॉट में है, कुछ वैल्यूज tan में है, तो क्या करते हैं सबको tan में ही चेंज कर देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो कॉट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो जहाँ पे कॉट थीटा होगा वहाँ पे 1 अपान tan थीटा लिख देते हैं। तो हो जाएगा आपका tan थीटा 1 माइनस ये था कॉट थीटा, ये क्या होगा 1 अपान tan थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर भी यहाँ भी लिखा हुआ था तो क्या होगा 1 अपान tan थीटा और प्लस 1 माइनस tan थीटा पहले से था। नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो tan एक कम tan अर्थात tan हो गया tan माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा और जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो tan एक कम tan आपका tan हो गया माइनस 1 अपान tan थीटा और ये हो गया 1 माइनस tan थीटा 1 अपान tan थीटा ऊपर लिखा हुआ था। जब बटे का कुछ बटा लिखा हुआ होता है तो पलट करके आपस में गुणा हो जाता है और जब पलट के गुणा होगा तो tan ये ऊपर चला जाएगा और जब tan ऊपर जाएगा तो हो गया tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा tan थीटा माइनस 1 और ये क्या हुआ, ये इसका भी बटा 1 होगा और जब बटा होगा तो पलट के जब ऊपर जाएगा तो ये केवल यहीं पर पहुंच जाएगा आपका और 1 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 1 और ये बचा आपका tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा tan थीटा माइनस 1। चूंकि यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस tan थीटा तो ये दोनों वैल्यूज समान हो जाएं, बराबर हो जाएं, इसीलिए इसमें से क्या हुआ माइनस को हमने कॉमन ले लिया और जब माइनस को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। जब दोनों सेम हो गई और ये माइनस जब यहाँ प्लस के पास पहुँचेगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो नीचे बचा आपका tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1 और 1 अपान tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेंगे हम तो चूंकि ये चीज इसमें मैच कर रही है, ये मैच कर रही है, केवल tan थीटा नहीं मैच कर रहा है तो इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 और ये tan क्या होगा इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा और यहाँ से केवल 1 बचेगा माइनस 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बना आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर हम a का क्यूब लिख सकते हैं तो यहाँ से बनेगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब और जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में a माइनस बी और अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1, ये हो गया a माइनस बी, a स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, ये हो जाएगा tan थीटा और b स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक ही आएगा और tan थीटा माइनस 1 ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे देखिए। तो यहां से हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 और नीचे आपका बचेगा क्या tan थीटा और जब tan थीटा बचा आगे देखिए। अब चूंकि जो tan थीटा है ये सबके नीचे लिखा हुआ है, ये tan थीटा इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, हमने क्या किया सबको अलग अलग कर दिया और जब अलग अलग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा और प्लस 1 अपान tan थीटा सब अलग अलग हो गया। यहाँ से क्या हुआ tan 2 बार लिखा, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ से कट जाएगी और 1 अपान tan थीटा क्या हो गया cot थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा को लिख दिया गया sin थीटा बटा cos थीटा प्लस ये हो गया आपका 1 और प्लस cot हो गया cos थीटा बटा sin थीटा। चूंकि वैल्यू दी गई है cot थीटा का मान cos थीटा बटा sin थीटा होता है और tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही पुराना काम, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये cos और ये sin आपका एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है ये आपकी सर्वसमता होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये हो गया आपका 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। और यहाँ पर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। फिर वही काम, चूंकि ये दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है भाई, ये बटा जो है ये इसके भी नीचे है और 1 के भी नीचे, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग हो गया और प्लस 1 अपान ये अलग हो गया। ये दोनों ऊपर नीचे क्या होंगे, कट जाएंगे, और यहाँ से बचा 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ से बचा 1 अपान साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपान कॉस थीटा की सेक थीटा, और 1 अपान साइन थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, त्रिकोणमिति में सारा कुछ सूत्रों का ही खेल है, फार्मूलों का खेल है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो बहुत ईजी है, और नहीं आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर वही पुराना काम, एलएचएस को ले लेते हैं। तो इसका एलएचएस दिया हुआ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक आपको पता है होता है 1 अपॉन कॉस ए, जो सेक की वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और सेक ए का मान अपॉन कॉस ए। चूंकि बटे का बटा लिखा हुआ है तो क्या होगा, पलट के गुणा हो जाएगा। दूसरा काम, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए कम कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस ए, वही हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। चूंकि बटे का बटा क्या होता है, पलट के गुणा हो जाता है, तो जो अंश था वो हर हो जाएगा, जो हर था वो अंश हो जाएगा, कॉस चला जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, हो गया कॉस ए अपॉन 1 और कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा है, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो बचा आपका कॉस ए प्लस 1। अब चलिए थोड़ी दूर हम एलएचएस को लेकर के आए हैं, अब चलिए थोड़ी दूर आरएचएस को लेके चलते हैं और ले जाकर के बीच में उनको मैच करवा देते हैं। ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर, ये आपका बटा 1 माइनस कॉस ए, ये आपका दिया था क्या आरएचएस। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता होगी, ये होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जब कॉस स्क्वायर होती है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर हो गया तो ये आपका बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, और दूसरे में हो जाएगा आपका ए माइनस बी। और जब ए माइनस बी हो गया तो वही लिख दिया गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। ये वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, और दोनों कट जाएगी, क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1। इसको भी एलएचएस को भी ला करके हमने यहाँ छोड़ दिया था, ये आपका था क्या एलएचएस, इसको ला करके हमने यहाँ छोड़ा था, और इसको भी ला करके हमने यहाँ छोड़ दिया, ये हो गया आपका आरएचएस, अर्थात आपका एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। ये आपका दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आपको लेकर के आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये था आपका एलएचएस। हमने क्या किया कि अंश और हर में दोनों को साइन से भाग कर दिया। दोनों में क्या किया, जितने भी अंश में भी और हर में भी, दोनों में किससे भाग किया गया, साइन से, और साइन से भाग करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए, और ये हो जाएगा 1 बटा साइन ए। सेम काम हर में भी, कॉस ए बटा साइन ए और साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए हो गया कॉट ए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ से हो गया -1 और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। वैसे सेम काम नीचे, कॉस ए बटा साइन ए हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ से बचेगा 1 को लास्ट में लिख दिया गया, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चूंकि 1 की वैल्यू आपको पता है, एक सरसमका आपकी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है 1। हमने क्या किया कि जहां पर 1 लिखा हुआ था 1 के स्थान पर लिख दिया गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये सरसमका है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपकी 1 होती। ऐसा लिखा क्यों गया, क्योंकि हमको जो आपका आरएचएस लाना है उसको जो है वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ रहे हैं।
ये हो जाएगा आपका cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका cosec a प्लस cot a, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे a माइनस बी, तो हो जाएगा cosec a माइनस cot a। और नीचे आपका सेम ऐसे आ जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब चूंकि ये पार्ट इन दोनों में क्या है, कॉमन है, और जब कॉमन है तो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब ये बाहर आपका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1, तो यहाँ से आपका बचा 1 और माइनस ये इसका बचेगा माइनस वाला पार्ट, ये पार्ट बचेगा, और ये आपका क्या हुआ, बाहर कॉमन हो गया। ये बाहर कॉमन हुआ तो यहाँ से बचेगा 1, ये बाहर हो जाएगा और यहाँ से ये पार्ट आपका बच जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस cosec a माइनस cot a, और cot a प्लस 1 माइनस cosec a। फिर अब क्या किया गया, आगे देख लीजिए। आगे हुआ ये है कि cosec a प्लस cot a, ये आपका बाहर कॉमन ही था, ये अंदर आपका बचा 1 माइनस cosec a माइनस cot a, और ये हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये आपका सेम नीचे ऐसे आ गया हर। फिर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका cosec a प्लस cot a, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये cosec आपका माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया प्लस cot a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्योंकि हमको अंश में और हर में ये वैल्यू जो आपको हर में दी गई है, ऐसा ही मान आपको अंश में भी लेकर के आना है, और वो आपको मिल चुका है। अब ये वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आप, ये मान और ये मान आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, और जब मैच हो रहा है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, cosec a प्लस cot a। यही हमको सिद्ध करना था, और ये आपका हो गया RHS। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। ये दिया हुआ है आपका √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है सेक ए प्लस tan a। चलिए ये आपका LHS है ही, इसी को ले लेते हैं। ठीक, तो प्रारंभ करते हैं इसका। ये आपका LHS हो गया। अब क्या करते हैं, क्योंकि हर में ध्यान रखिएगा, अगर हर में आपका रूट लगा हुआ है, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपका पहला काम होता है उसका परमीकरण कर दीजिए, क्योंकि हर में जो है आपका रूट नहीं होना चाहिए, और अगर रूट लगा हुआ है तो एक आपको रास्ता मिल जाता है कि आपको करना क्या है। चलिए देखते हैं। तो फिर वही काम परमीकरण करने के लिए करते ये हैं कि जो आपका हर में दिया हुआ है उसका चिन्ह बदल करके, अगर प्लस में है तो माइनस में, और अगर माइनस में है तो प्लस में, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ था, इसका क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। आप चाहें तो इसको काट दें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये जो आपका दिया हुआ LHS, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये दोनों क्या हुआ, सेम सेम हो गया, अर्थात आपका 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साथ में रूट मत भूलिएगा। अपान ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन का करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक, चलिए देखते हैं। अब ये दिया हुआ है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा वो हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट लगा हुआ है और रूट के साथ में यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, जब ये हटेगा तो यहाँ से रूट भी आपका हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और अंदर आपका बचा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। सेम यही काम नीचे भी होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये रूट आपका हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर और रूट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए। चूंकि ये कॉस ए 1 के भी नीचे लिखा है, साइन के भी नीचे लिखा है, दोनों क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, और जब अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक और साइन अपॉन कॉस टैन, अर्थात LHS बराबर आपका हो गया RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है टैन थीटा। चलिए ध्यान दो, अब इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए ले लेते हैं LHS। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो त्रिकोणमिति है सब सूत्रों का खेल है। अगर फार्मूले आपको याद है तो त्रिकोणमिति आपकी मुट्ठी में, अन्यथा दिक्कत होगी आपको।
चलिए, तो इसका LHS जो होगा वो होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और ये आपका LHS ऑलरेडी दिया हुआ है, और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका साइन है, यहाँ साइन 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ आपका कॉस 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस 1 बार लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, ऊपर साइन कॉमन ले लो और नीचे कॉस कॉमन ले लो। जब साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ जब कॉस कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा बाहर ले लिए, और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था इसको लिख दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंदर जब 2 से ये ब्रैकेट खोलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ये 2 1 कम 2, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस मिलकर के माइनस आपका प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और वही काम नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देख लीजिए, इसमें हुआ ये कि ये 2 आपका माइनस में है, ये 1 आपका प्लस में है, माइनस वाला बड़ा है तो क्या बचेगा -1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा हम कर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको अंश और हर आपस में क्या करना है, समान करना है इस पार्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सीधा लिख लीजिए, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो। तो क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो आपका जो नीचे बचेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये होता है आपका tan थीटा। यही आपका क्या है, RHS। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8। हाँ, पार्ट 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर वही पुराना काम, LHS को लेकर के चलते हैं और RHS ले आते हैं। चलिए, आपका LHS हो गया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को आप क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से दोनों को क्या किया गया, एक्सपैंड कर दिया गया, खोल दिया गया। चलिए देखते हैं, आगे देख लीजिए। साइन स्क्वायर ए इंटू 2 साइन ए, और ये कॉसेक आपका हो जाएगा 1 अपान साइन इंटू प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और वही पुराना काम, इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस ए, और सेक को लिख दिया गया 1 अपॉन कॉस और प्लस सेक स्क्वायर ए। ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, और ये भी आपस में क्या होगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से बचा कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर ए, ये कट गया, यहाँ से 2 बचा, और ये आपका बचा सेक स्क्वायर ए। चूंकि साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए ये आपका 1 होता है, तो इसको और इसको क्या किया गया, इकट्ठा लिख लिया गया, क्योंकि आपकी सर्कम क्या बन जाएगी, तो ये बन गई आपकी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 2 आपका हो गया 4, और कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये 2 2 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये हो गया 1 और 2 2 कितना हो गया 4, और कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सेक हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जब दोनों की वैल्यूज जो है हम रख देंगे तो यहाँ से कितना हुआ, 4 1 5 5 1 6 और 6 1 7, ये हो गया 7, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए। और ये आपको क्या करना था, लाना था, ये था आपका RHS। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना 1 अपान tan ए प्लस 1 प्लस कॉट ए। ध्यान रखना, ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं इस प्रश्नावली से काफ़ी क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर वही पुराना काम, LHS ले लेते हैं इसका। तो कॉसेक ए होता है 1 अपान साइन ए
माइनस साइन ए और इससे क्या होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे, साइन का साइन के साथ में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और कास का कास के साथ में गुणा हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कास स्क्वायर ए, ये देख लीजिए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर हो गया, अब ये चूंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का निशान लगा हुआ है तो इस कास के साथ में एक कास कट जाएगा एक, और इस साइन के साथ में एक साइन कट जाएगा, बचा साइन ए इंटू कॉस ए। भाई वही पुराना काम, 2 कदम आप आगे चले हैं तो 2 कदम इनको भी लेके चल देते हैं। अब आरएचएस ले लिया हमने 1/tan ए और 1 प्लस कॉट ए। फिर वही पुराना काम, tan और कॉट को साइन और कास के पदों में चेंज कर दीजिए। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये वैल्यूज रख दी गई, tan के स्थान पर कॉस बटा साइन, और कॉट के स्थान पर जो है सॉरी ये हो जाएगा हाँ साइन बटा कॉस। क्रॉस जब एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलसीएम लिया, नीचे वाले का आपस में गुणा साइन ए इंटू कास ए, ऊपर वाले का तिरछा गुणा, और जब तिरछा गुणा करेंगे तो कास का कास स्क्वायर ए और साइन साइन का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कास ए। ये आपकी सर्वसंख्या दी गई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1/1 साइन ए इंटू कास ए, नीचे वाला क्या होगा पलट के ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1, ये ऊपर अंश में चला जाएगा साइन ए इंटू कास ए, या इसको लिख सकते हैं कास ए इंटू साइन ए। ये हो गया आपका आरएचएस। एलएचएस को भी वहीं लेकर के हम पहुंचे थे और आरएचएस को भी वहीं लेकर के पहुंच गए। ये हो गया आपका एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट पार्ट है इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर आपको लाना है 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं इन तीनों को आपको सिद्ध करना। एलएचएस ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस काट स्क्वायर ए, आपका एलएचएस हो गया। फिर वही काम, जो काट है सबको जो है tan के फॉर्म में ही कर दीजिए आप। जब tan के फॉर्म में कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और काट हो जाएगा 1/tan हो गया। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो tan का यहाँ पे tan कम tan अर्थात tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस 1/tan स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चूंकि बटे का बटा लिखा हुआ है तो क्या होगा, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है ये पलट के गुणा हो जाएगा, अर्थात tan ऊपर चला जाएगा और tan स्क्वायर ए प्लस नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, जब पलट के गुणा हुआ बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा हुआ है तो क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएगा, और जब कटेगा तो क्या बचा tan स्क्वायर ए। आपको करना यह था, यहाँ पर 3 इक्वल दिए हुए हैं, पहले इसको लेकर के पहुँचना है यहाँ तक और फिर इसको भी लेकर के यहीं तक पहुँचना है। तो इसको लेकर के तो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब बात आती है इसकी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। फिर एलएचएस दिया हुआ है आपका 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। फिर वही पुराना काम, काट को tan के पदों में चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस tan ए 1 माइनस 1/tan ए। ये क्रॉस जब जो है इसका एलसीएम लेंगे, tan ए कम tan माइनस 1/tan ए, तो tan ए माइनस 1/tan ए, और इसका क्योंकि होल स्क्वायर लगा हो तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर वही पुराना काम, पलट के गुणा हो जाएगा, और जब पलट के गुणा होगा तो ये अंश वाला हर वाला अंश में ये क्या हुआ 1 माइनस tan और 1 माइनस tan आपका क्या होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है लिखा हुआ 1 माइनस tan ए और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका tan ए माइनस 1, अर्थात माइनस का डिफरेंस है। और जब माइनस का डिफरेंस है तो यहाँ से क्या होगा, माइनस बाहर ले लेंगे, और जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया गया तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 माइनस tan ए। अब दोनों मैच कर रहा है, दोनों कट जाएगा, और जब कट जाएगा अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, माइनस tan ए, और जो कि होल स्क्वायर साथ में लगा हुआ है तो हो जाएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और tan आप माइनस थीटा माइनस tan जो माइनस tan थीटा होता है वो होता है tan थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही आपको लाना था क्या, आरएचएस। ये था आपका जो है प्रश्नावली 8.4 का द्वितीय भाग। अगर प्रथम भाग आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।